हमारी ज़हनी कैफियत जो होती है उस पर यह डिपेंड करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गाइडेंस हमारे लिए नाजिल करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और रिफ्लेक्शंस जो हम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना सीखे, जायजा हम कैसा लें। तो जब मैं आपको ये तमाम जो है के बारे में बता रही हूँ, ये हमारी जो माएँ हैं इनके बारे में बता रही हूँ, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगी, आजिज़ाना अपील करूँगी प्यारी बहनों, कि हम जायज़ा लें कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं क्या करती। तो फर्ज कीजिए उम्मे मूसा का जब हम जिक्र कर रहे हैं, सूरह कसस चैप्टर नंबर 28 वर्सेस 7 to 13, 7 से 13 नंबर की आयतों में अल्लाह ताला उस वाक़े का जिक्र करते हैं कि वो औहैना इला उम्मी मूसा, जब अल्लाह ताला ने इशारे के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही नाजिल की, उनको बताया, उनको इशारा दिया। किस बात का? लॉ ऑफ द लैंड क्या था अजीज बहनों उस वक्त का? फिरौन क्या करता था? सारे लड़कों को ज़बा करता था। तो लॉ ऑफ द लैंड, जो डिसिप्लिनरी लॉ क्या था उस वक्त का, ये जाबिर बादशाह जो है तमाम लड़कों का कत्ल कर डालता था। ऐसे वक्त पे जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इशारा किया कि इस बच्चे को एक टोकरी में डाल दो और दरिया में डाल दो। हम अपने आप को उम्म मूसा के शूज में ले आए। पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ उम्म मूसा। अपने चश्मे तसव्वुर से अपने आप को वहां देखें कि अगर मुझे अल्लाह ताला इस तरह का हुक्म देता तो मैं क्या करती। अब देखिए, ये जो आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की है ना, इसमें अल्लाह ताला का विजडम है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है ये कि अल्लाह ताला कौन से अल्फाज, कौन सी आयतें चुनता है, ये अल्लाह का ही राज है। बाइबल में अगर देखा जाए और दीगर जो है दीनी किताबों में अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्टोरीज है, अनवांटेड डिटेल्स जो है वो उसमें बताए गए हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला चुनता है, ये आयत नाजिल करता है, वह अस्बहा फुआद उम्मे मूसा। अल्लाह ताला क्या चूज कर रहा है नाजिल करने के लिए? उम्म मूसा के दिल की कैफियत। इमेजिन बहनों, एक औरत के दिल के अंदर जो कैफियत होती है जब वो अपना बच्चा समंदर में डाल देती है, अल्लाह ताला इस बात को चूज करता है कि उम्म मूसा के दिल की कैफियत बयान की जाए। हंड्रेड्स ऑफ अदर डिटेल्स वो मेंशन नहीं है जो कि बाइबल में है। अब आप सोचिए अजीज बहनों, उसकी दिल की कैफियत कैसी होगी कि अंदाजा लगाइए कि 5 मिनट आप शॉपिंग के लिए जब जाती हैं, आपका बच्चा अगर 3 साल 4 साल बच्चा कहीं चला जाता है, माँ बेचैन हो जाती है, अरे अब्दुल्ला कहाँ चले गए, पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं हम, है ना, कि पता नहीं कहाँ चली गई बच्ची, पता नहीं कहाँ चला गया बेटा। जबकि हम जानते हैं कि सेफ एनवायरनमेंट है। यहां पे अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहा है, दरिया में डाल दीजिए, पानी में डालना है उस बास्केट को। अब वो बास्केट जो है ऐसी भी नहीं है जो कि पानी में डूबेगी नहीं, स्विमिंग प्रूफ तो नहीं है वो। हो सकता है कोई चट्टान आ जाए, टॉपल हो जाए, पूरी उलट जाए, वो हो सकता है मगरमच्छ उसको निगल ले, कुछ भी हो सकता है। अब अल्लाह ताला उसके दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं, वो अस्बहा फुआद उम्मे मूसा, उसके दिल में एक फुआद हो गया। फुआद क्या है? बिल्कुल खाली हो गया, वो हॉलो जिसको कहेंगे, जिसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं है। जैसे हम कहेंगे ना, एक टेम्पररी पैरालिसिस जो है ना, बिल्कुल सख्ते में आ गई है वो माँ, हाय अल्लाह मैंने क्या कर दिया,
डाल तो दिया उन्होंने क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और दूसरी तरफ अगर नहीं डालती हैं तो क्या होता है, उस बच्चे का कत्ल कर डाला जाएगा। तो डाला तो सही, लेकिन दिल पूरा खाली हो गया, बिल्कुल एक फुआद की तरह हो गया। कैसा फुआद? जब बच्चे पैदा होते हैं प्यारी बहनों, तो आरजुएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी जो है डॉक्टर होगी, वो एक दाइया होगी, हाफिजुल कुरान होगी, मेरे लिए कुरात आयन होगी, कितनी सारी ख्वाहिशें होती हैं ना। तो वो क्या हो गया, सब चीज खाली हो गई, बिल्कुल जैसे कि टूट बिखर बिखर टुकड़े टुकड़े हो गया दिल। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में आगे फरमाते हैं, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उसके दिल को नहीं थाम लेते, अगर हम उसके दिल को मजबूती नहीं अता करते, अगर हम उसके दिल को इस्तिकामत नहीं अता करते, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, रबता, जिसके मानी है बिल्कुल बांधना, मजबूती अता करना। अल्लाह ताला ने जब उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया, जब उसने अल्लाह ताला पर भरोसा किया, तो अल्लाह ताला ने उसके एवज में उसको क्या अता किया, इस्तिकामत अता की। तो इस्तिकामत बस यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए पहला कदम क्या है, हमको अल्लाह ताला पर भरोसा करना है। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, चाहे जितनी भी ऑड सिचुएशन हो, हमको क्या करना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और उस पर तवक्कल अल्लाह करना है। उसके बाद अल्लाह ताला ये है कि अल्लाह ताला इस्तिकामत अता करेगा। अल्लाह ताला जैसे कोई चीज़ बिखर रही है, टूट रही है, बिल्कुल अभी दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला है, तो अल्लाह ताला ने उसको बांध लिया, उसको मजबूती अता की। और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान है कि जैसे कि शेर के मुंह में अल्लाह ताला उनको भेज देता है। वो बहन आती है और फिर रज़ाई के लिए कोई तैयार, किसके बच्चा के जो है दूध किसी का नहीं पीता है, यहाँ तक कि उम्मे मूसा को ही बुलाया जाता है। और अब देखिए पैलेस के अंदर दुश्मन की गोद में पल रहा है, कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ, ग्रीन कार्ड मिल गया अब उनको, मां, बेटे और पूरे खानदान को। अब बेहतरीन तरीके से कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ जो है उनकी तरबियत हो रही और बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज के साथ उनकी नशोनुमा हो रही। तो मेरी अजीज बहनों, ये है नतीजा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल किया जाए, अगर उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए। यही रबता के लफ्ज जो है ना, कुरान में 2 और मुकाम पर भी आए हैं। अल्लाह ताला सूरह कहफ में वो उन नौजवानों का जो जिक्र करता है जो कि अल्लाह के लिए निकलते हैं, अल्लाह पर पूरा भरोसा और तवक्कुल करके। अल्लाह ताला उनके ताल्लुक से सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 14 में फरमाते हैं कि हमने उनके दिलों को मजबूत किया, वरबतना अला कुलूबिहिम, राइट। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह अनफाल चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बदर के मैदान में जबकि मोमिनीन घबरा गए थे, जबकि मोमिनीन बहुत कम थे और दुश्मनान इस्लाम बहुत ज़्यादा थे, उस वक्त जब उन लोगों ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दिलों को मजबूत किया। तो यही रबता का लफ्ज़ आता है वहाँ पे भी। और अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को नाजिल किया, यहां तक कि मोमिनीन के दिल जो है बहुत मजबूत हो गए। और जब अल्लाह ताला इस तरह की इस्तिकामत अता करता है ना, तो कोई मुश्किल नहीं नजर आती मेरी प्यारी बहनों। उम्मे मूसा जो हैं एक नबी नहीं है, एक आम खातून थी। वो भी जब उनका गहरा ताल्लुक था अल्लाह ताला से, तो हम और आप, हमारा भी हम गहरा ताल्लुक, गहरा रब्त अल्लाह ताला से कायम कर सकते हैं। अगर हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया और भरोसा किया तो वैसा ही हमारे लिए भी हमारी दुआएं रंग लाएंगी, जिस तरह से अल्लाह ताला ने उम्मे मूसा की मदद की। दूसरी
माँ जिनके बारे में कुरान में आता है वो है उम्मु ईसा, मरियम अलैहा सलाम। अल्लाह ताला कुरान पाक में चैप्टर नंबर 19 सूरह मरियम में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, चैप्टर 16 वर्स नंबर 16 से लेके वर्स नंबर 36 और दूसरे इस स्टोरी के बारे में आता है कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास शरफ अता किया मरियम अलैहा सलाम को। न सिर्फ ये कि उनका नाम कुरान में आता है, बल्कि एक पूरी सूरह मरियम उनके नाम से मौजूद है। अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई। कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी जो मरियम अलैहा सलाम में थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये शर्फ दिया। और सिर्फ यही नहीं प्यारी बहनों, इसके अलावा ये भी है कि वो ऐसी वाहिद हस्ती हैं जिनको एक नबी के लक़ब से बुलाया जाता है, ईसा इब्ने मरियम। ईसा अलैहिस्सलाम को जब कुरान में बुलाया जाता है तो इब्ने मरियम के नाम से बुलाया जाता है, और ये शरफ किसी और को नहीं हासिल है। अपनी वालिदा के नाम से उनको याद किया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। इन्नल्लाह अस्तफा की व तहर की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, के ये बहुत ही बेहतरीन सिफत वाली, आला तरीन अखलाक और आला तरीन किरदार वाली खातून जिसको कुरान ने करार दिया वो है मरियम अलैहा सलाम। और क्यों? अल्लाह ताला को उनकी हया बहुत ज्यादा पसंद आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी मॉडेस्टी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आई। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक नौजवान हसीन शख्स की शक्ल में उनके सामने आए तो उन्होंने क्या कहा? मैं पनाह मांगती हूं अल्लाह ताला की, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद उनकी क्वालिटी ये थी कि वो एक दुआगो औरत थी। हमेशा अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक, गहरा रब्त, अल्लाह ताला से दुआ करना। हर दुआ क्या है अजीज बहनों? अल्लाह ताला से बातचीत है, अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन है कि हम मांग रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम जो है बार बार अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं। वो उन्होंने किया। और उसी ताल्लुक से कुरान में भी आता है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके मेहराब में आते और उन देखते हैं कि ये सारे नॉन सीजनल फ्रूट्स हैं, ये सारे फल हैं जो कि आमतौर पर मौजूद नहीं हैं, मार्केट में मौजूद नहीं हैं, तो कहती है कि हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर किसी को ये शर्फ हासिल है कि वो कुरान के ताल्लुक से मिस यूनिवर्स ऑफ द कुरान कहलाया जाए तो वो है मरियम अलैहा सलाम। आमतौर पे नस्लें जो है देखती हैं और बड़े बड़े फख्र से देखती हैं मिस यूनिवर्स और मिस सो एंड सो, मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स ऑफ द कुरान अगर कोई है प्यारी बहनों तो वो है मरियम अलैहा सलाम। फिर तीसरी वो है उम्मु इस्माइल। फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी अजीज बहनों कि अपने आप को हम उस सहरा में ले जाएं जहां पे मां हाजर थी, हाजर अलैहा सलाम। और वो वक्त जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्यों मुझे यहां छोड़ रहे हो। जब आपने जवाब नहीं दिया तो सिर्फ एक सवाल किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तो कहा फिर मेरा रब मुझे रायगा नहीं जाने देगा, फिर मैं अल्लाह पर तवक्कुल करूंगी। तो अजीज बहनों, उसके बाद क्या होता है? कुछ ही वक्त के बाद
खाना पीना, खजूर पानी सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद का तर्ज अमल देखिए। हाजर अलैहिस्सलाम क्या करती हैं? वो चाहती तो मुसल्ला बिछा के या वहीं पे तस्बीहात करना शुरू कर सकती थी। वो चाहती तो अल्लाह को दुआ मांगती बैठ सकती थी। लेकिन अल्लाह से दुआ तो दिलों में और अल्लाह का जिक्र दिल में लेते हुए उन्होंने क्या किया? एक्शन। कैसा एक्शन? सही जद्दोजहद की। सफा से मरवा, मरवा से सफा। सही के कितने चक्कर हैं अजीज बहनों? 7 चक्कर। वो चाहती तो 1 या 2 चक्कर पर भी इत्तेफाक कर सकती थी ना। 1 चक्कर 2 चक्कर काफी है, देख लिया मैंने, कुछ भी नहीं है, वहां पे भी कुछ नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कितने चक्कर लगाए? कंटिन्यूसली जद्दोजहद। अजीज बहनों, वो जानती थी कि अल्लाह की रजा के लिए मेहनत जरूरी है, क्योंकि फल उतना ही मिलेगा जितना कि हम मेहनत करेंगे। वजाहदू फी सबीलिल्लाहि हक्क जिहादिही। तो अजीज बहनों, 1 2 नहीं, 3 4 5 6 7 चक्कर लगाती हैं वो। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आती है। मेरी अजीज बहनों, कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने नहीं किए और कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने किए। हम पॉज करते हैं, हाँ, इस स्टोरी को हम कुछ लम्हों के लिए पॉज करते हैं और हम अपना जायजा लेते हैं कि अगर मैं और आप उस जगह पर होते तो हम क्या करते। क्या हम कंप्लेन्स, शिकायतें, पता नहीं मुझे क्यों छोड़कर गए मेरे हस्बैंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कोई होता है, ऐसा कभी छोड़कर जाता है? और उसके बाद ये कि शायद रोना शुरू कर देते। देखिए कितनी स्मार्ट हैं हाजर अलैहिस्सलाम। उनका सेंस, प्रेजेंट माइंडेड है वो कितनी, कि वो ये सोच रही हैं कि मैं जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं कि किसी तरह अपने बच्चे की जान बचा लूं। और एक तरफ वो डेंजरसली थर्स्टी बेटा है जो कि किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है। बस वो बच्चे को लेकर, बिलबिलाते बच्चे को लेकर बैठ सकती थी, लेकिन उन्होंने बच्चे को वहां रखा और फौरी तौर पर जो जद्दोजहद कर सकती थी वो जद्दोजहद उन्होंने की। तो अजीज बहनों, हम अक्सर 1 फोन कॉल, 2 फोन कॉल, 1 मरतबा क्लास को चले गए, 2-4 मरतबा चले गए, उसके बाद नहीं समझ नहीं आ रहा, या मैं कर नहीं सक रही हूं या ये हो रहा है कि कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, या एडमिशन नहीं मिल रहा, या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। तो अजीज बहनों, हम शैतान के वसवस में आ जाते हैं, जबकि हमको हमारी माँ हाजर जो है क्या सिखाती है कि हम ऐसी कौम हैं, हमारे रगों में ऐसा खून दौड़ रहा है जो कि हाजर अलैहिस्सलाम का है। और देखिए उसकी बरकत, देखिए उसका नतीजा कैसा होता है। आप समझते हैं सतजिदूनी इंशाअल्लाह, बस यूं ही इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए कहने के लिए कि हाँ मैं तैयार हूं अब्बा जान, आप मुझे साबिर बंदों में से पाओगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया इस्माइल अलैहिस्सलाम से कि मैंने देखा ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो क्या जवाब था इस्माइल अलैहिस्सलाम का? सतजिदूनी इंशाअल्लाह। तो प्यारी बहनों, सतजिदूनी इंशाअल्लाह के पीछे एक बड़ी तहरीक है, एक तरबियत बरपा है। बस यूं ही कोई बच्चा, आज अगर हम किसी बच्चे से कह दें, मेरे और आपके बच्चे की मिसाल ले लें मेरी अजीज बहनों आप, और हम उनसे पूछें कि अगर आप इस जगह पे होते तो आप क्या कहते?
तो प्यारी बहनों, जब माँ भली बनती है तो नस्लें भी भली बनती है, और जब माँ बुरी बनती है तो नस्लें भी जो है तबाही और बर्बादी की तरफ जाती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए कि हम कुछ न कुछ इस उम्मत मुस्लिमा को दे गुजरें, हम कुछ न कुछ दीन की खिदमत हम करें, चाहे दुनिया में हम कितने भी आगे हों, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ न कुछ करने वाले बन जाएं। हाजर अलैहा सलाम ने ये मिसाल जो पेश की, इसकी मिसाल ऐसी है प्यारी बहनों कि यही नहीं कि अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी ज़्यादा भा गई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने वो सारे अरकान जो उन्होंने किए उसको एक फ़र्ज के तौर पर करार दिया। ना सिर्फ ये कि औरतें उनको एम्यूलेट करें, न सिर्फ ये कि औरतें उसी तरह से करें जिस तरह से उन्होंने किया, बल्कि ये कि मर्द भी जब तक वैसा नहीं करते हज जो है मुकम्मिल नहीं होता। तो देखिए कितना बड़ा एजाज अल्लाह ताला ने उनको दिया, कितना बड़ा ऑनर, कितना बड़ा शर्फ उनको हासिल है। लेकिन अफसोस दर अफसोस वेस्टर्न मीडिया और कुफार मीडिया जो है ये कहती है कि इस्लाम ने जो है औरत को कोई मुकाम नहीं दिया, औरत को जो है बंद करके रख दिया जाता और उसके पास कोई राइट्स नहीं है। नाउजुबिल्लाह, कौन सा ऐसा इज़्म है, कौन सा ऐसा मजहब है जो कि औरत को इतना बड़ा मुकाम दे? ये मिसाल जो है तारीख इस बात की गवाह है कि हाजर अलैहा सलाम की वजह से अल्लाह ताला ने इसको फर्ज करार दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि हम अपनी जिंदगियों को अगर टटोलें तो हम देखते हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब हम उनके लिए दुआ नहीं करते, है ना। नमाजों में हम दरूद शरीफ भेजते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को। एक लम्हा भी नहीं गुजरता क्योंकि राउंड द क्लॉक लोग नमाज पढ़ रहे हैं और जाहिर है उनकी याद दहानी हो रही है। तो ये कितना बड़ा शर्फ मेरी प्यारी बहनों अल्लाह ताला ने उनको दिया। एक माँ की कुर्बानी, एक औरत। मेरी प्यारी बहनों, आप में से हर कोई अपने अंदर एक तहरीक रखती है। आपके अंदर भी वो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने दिया है। हम में से कोई भी ये ना समझे कि आई एम सो यूजलेस, मुझे है ना कुछ भी नहीं आता, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं तो हमेशा लेट हो जाती हूँ, या मेरे पास जो है कोई स्किल नहीं है, मेरा एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं प्यारी बहनों, अल्लाह की मखलूक है आप। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। आप वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी का हुक्म कराते हो, बुराई से रोकते हो और ईमान पर कायम रहते हो। तो अजीज़ बहनों, हम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने टाइटल दिया बेहतरीन उम्मत। किसी और उम्मत को नहीं कहा बेहतरीन उम्मत, हमको कहा है बेहतरीन उम्मत। तो हम आउटस्टैंडिंग हैं, अबव एवरेज हैं, बॉर्न टू बी लीडर्स हैं। तकब्बुराना तौर पर नहीं कह रही हूं कि हम जो है, हमको अल्लाह ताला ने लीडर्स की हैसियत से पैदा किया है, क्योंकि हम लोगों को नेकी का हुक्म कराते और बुराई से रोकते हैं। हमारे अंदर ये फितरत है प्यारी बहनों, और हमको ये करना ही करना है। हर माँ अपने बच्चों के साथ जो है वो कव्वाम है, मर्द उस पर कव्वाम है, ये बात और है, लेकिन माँ जो है वो घर की कव्वाम है। और जब वो सही बनती हैं तो सारी नस्लें जो है बेहतरीन बनती हैं। फिर ऐसे घरानों से मेरी प्यारी बहनों सलाहुद्दीन अल अय्यूबी जैसे अजीम हस्तियां पैदा होती हैं।
इमाम मलिक रहिमहुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा जैसे अजीम शख्सियतें जो है जन्म लेती हैं। तो अजीज बहनों, अल्लाह ताला ने हमको बेहतरीन उम्मत का लक़ब जो दिया है, इसको हमको जहन में बिठाना है। और हम जब यहां से जाएं तो हम ये जहन नशीन करके जाएं कि मुझे अपना रोल अदा करना है। हम में से हर कोई ना कोई स्किल रखती है, कोई ना कोई टैलेंट रखती है। काम क्या है हमारा कि हम अपने आप को टटोलें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बता कि मैं क्या करूं तेरे दीन के लिए। अल्लाह ताला मुझे इस बात का इल्म और शऊर दे, मुझे इस्तेमाल कर ले अपने लिए। अल्लाह ताला मेरे टैलेंट को, मेरी बहनों जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और जितनी भी बहनें यहां पे बैठी हैं, थोड़ा वक्त अल्लाह के लिए जरूर निकालें। हम महीने में एक दिन फी सबीलिल्लाह मैं इलाज करूंगी, डॉक्टर्स कहें, मैथमेटिशियंस ये कहें महीने में एक दिन मैं फी सबीलिल्लाह पढ़ाऊंगी ताकि उम्मत के बच्चों का फायदा हो। उम्मत का फायदा मेरा फायदा है, और ये मेरे लिए अल्लाह ताला सदके जारिया भी लिखेगा इंशाल्लाह। फिर तो प्यारी बहनों, हम ये बात लेकर उठे यहां से कि हम वो बेहतरीन उम्मत हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म कराते हैं, बुराई से रोकते हैं और ईमान पर कायम रहते हैं। तो हम टटोलें अपने आप को कि मेरे अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, क्या एक्सेप्शनल है, कैसे मैं अल्लाह के राह में इसको इस्तेमाल कर सकती हूं। हम में से कोई बहनें शायद अच्छा बोलती होंगी तो वो अपने आप को डेवलप करें, कुछ बहनें लिखती होंगी अच्छा, वो अपने आप को डेवलप करें, कोई बहन किसी और काम में जो है बहुत ज्यादा माहिर है, महारत हासिल करती है, जिसको जो भी आता है। लेकिन अल्लाह की राह में जब हम करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी उस क्वालिटी को और बढ़ाता है और उसको चार चांद लगा देता है प्यारी बहनों। तो हम अल्लाह के लिए करने वाले बन जाएं। तो ये 3 माएँ जो है इनका जिक्र, और उससे हम जायजा लें कि हमारा क्या तर्ज अमल होता अगरचे हम इनकी जगह पर होते। हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो कानून है, उसके एतबार से अगर देखा जाए, दीन के एतबार से और इवन उम्मत मुस्लिमा के एतबार से अगर देखा जाए, तो क्या आप समझते हैं कि एक माँ की तरबियत और तालीम होनी चाहिए? आप मुझे बताएं कि डॉक्टर बनने के लिए कितने साल की ट्रेनिंग लेनी होती है? MBBS डॉक्टर के लिए 5 साल, राइट? उसके बाद अगर किसी को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट या ऑस्ट्रोटिशियन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या पीडियाट्रिशियंस करना है, तो उसके लिए कितना होगा और ट्रेनिंग? 2-4 साल और, राइट? तो टोटल कितने साल की ट्रेनिंग हो गई एक अच्छा पीडियाट्रिक बनने के लिए? 5 और 4 8-9 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट या एक अच्छा डॉक्टर बनता है, या एक अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट या जो भी प्रोफेशन, एक मैथमेटिशियन या जो भी होता है। अगरचे एक गायनोकोलॉजिस्ट एक गलती करती है या एक पीडियाट्रिशियन अगर एक गलती करता है, तो क्या होता है अजीज बहनों? मेडिसिन में अगर डॉक्टर्स कोई गलती करते हैं तो क्या होता है? बच्चे के लिए खतरा हो सकता है ना, वेरी डेंजरस इट कैन बी। और इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस होते हैं कि डॉक्टर जब तक बनते हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाए ताकि वो गलतियां ना करें और वो इंसान की जान से खिलवाड़ ना करें, राइट? लेकिन एक मां बनने से पहले कितने साल की ट्रेनिंग उसको दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ये जरूरी नहीं कि एक मां बनने से पहले उसकी ट्रेनिंग की जाए?
वरना ये कि अगर वो बच्चे की परवरिश में गलती करती है तो फिर क्या होता है प्यारी बहनों? नस्लों की तबाही व बर्बादी। एक बच्चे की अगर सही नशोनुमा नहीं होती है तो सोचिए वो बड़ा बन के क्या बन सकता है। वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा फितना भी बन सकता है, वो माशरे को तबाह व बर्बाद भी, और वो आम तौर पर पूरी अखलाकी जो है बर्बादी भी आ सकती है उसकी वजह से। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस मां की तरबियत नहीं हुई। और तरबियत का सबसे पहला मरहला मेरी प्यारी बहनों ये है कि स्ट्रिंजेंट स्टडी ऑफ द कुरान किया जाए। स्ट्रिंजेंट स्टडी को क्या कहेंगे? बहुत सीरियस स्टडी कुरान की। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा जा रहा है और हलक से नीचे भी नहीं उतर रहा है। किरात तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। बेशक इसको बगैर समझे पढ़ने का भी अजर हमको मिलेगा, अल्लाह ताला उसकी भी बरकतें हमको देगा, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं, और अल्लाह का फजल है आप लोग फैजियाब हो सकते हैं, इतने सारे कुरान कोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सारी मजालिसें हैं, आप इससे इस्तेफायदा हासिल कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंजेंट स्टडी होनी चाहिए कुरान की निकाह से कब्ल। कैसी? कवर टू कवर, सूरह फातिहा से लेकर नास तक पूरा के पूरा अल्लाह ताला ने मेरे लिए कलाम नाजिल किया है, मेरे लिए कुरान नाजिल किया है। जब तक मैं ये नहीं पढ़ती मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए हिदायत का रास्ता क्या है? तो ये सबसे पहला मरहला है अजीज बहनों। दूसरा अहम सवाल अजीज बहनों वो ये है कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल कौन है? लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। सबसे आला तरीन बेस्ट रोल मॉडल जिसको कहा जाएगा कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं अगर पूछती हूं ना मेरी प्यारी बहनों आप लोगों में से कौन है जो अपने बेटे को अपनी बेटी को बनाना चाहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, तो क्या जवाब होगा? हम सब अपना हाथ ऊंचा करेंगे, है ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम चाहेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी नस्लें वैसी ही बनाए इंशाअल्लाह। लेकिन आइए हम जायजा ले हमारे तर्ज अमल का भी। देखिए, जब हम कुफ्फार का देखा देखी करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? काफिरों जैसा ही होगा ना। जब हम मगरिब की देखा देखी करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल मगरिब के जैसी, उनकी औलादें जैसी है वैसी ही हमारी औलादें होंगी। कुफ्र को अगर हमने रोल मॉडल बनाया तो वैसी औलादें होंगी जैसे काफिरों की औलादें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हों तो हमको क्या करना होगा? हमको उनका ही तर्ज अमल अपनाना होगा। वील हैव टू ब्रेक द पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आज तक ऐसा हो रहा है कि हम जो है कुफ्फार की देखा देखी कर रहे हैं या मगरिब की देखा देखी कर रहे हैं, तो हमको कट करना होगा, हमको ब्रेक करना होगा पैटर्न को, और उस पैटर्न को अपनाना पड़ेगा जिस पैटर्न को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। तभी जाकर ऐसी नस्लें वजूद में आएंगी जो कि लीडर्स होंगी, जो कि बेस्ट ऑफ क्रिएशन होगी, जो कि बेहतरीन जो है इंसानियत को वजूद में लाएंगी। तो ये करने के लिए जरूरी है कि हमारा रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, गर्ज ये कि हमारी हर शय वैसी हो जैसे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, वो कहते हैं, एंड आई कोट हिम, द
fallacy is, insanity is that you do the same thing over and over again and you expect different results. वो ये कह रहे हैं कि स्टुपिडिटी ये है, यानी कि ये हिमाकत है, बेवकूफ़ी है ये कि आपका तर्ज अमल कुछ और हो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिजल्ट कुछ और निकले. बीज तो बोए मिर्च के, लेकिन सोच रहे हैं कि आम की गुठलियां आएंगी, आम का दरख्त खड़े होगा. ये मुमकिन है? ये मुमकिन तो नहीं है. तो अजीज बहनों, चाहे वो मगरिबी तहजीब हो या वो कुफ्र की तहजीब हो, तहजीब हमारी सबसे ज्यादा आला और बेहतरीन है, जिसको कि कुरान में बिल्कुल अल्लाह ताला ने वाजे किया. कौन सा ऐसा इज़्म है, कौन सी ऐसी तहजीब है जो सिखाती है कि वालिदैन के रूम में जाने से पहले बच्चे दस्तक दें और इजाजत लें. इतनी प्योर, पाक और साफ तहजीब है जो इस्लाम ने हमको दी है, लेकिन हम दूसरी तहजीबों के दीवाने हुए चले जा रहे हैं. तो अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठ है, नगों की रेजाकारी है. सिर्फ ये नगों की रेजा, सिर्फ चौंका देने वाली चीज़ है ये कि दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़िरे का मियार होगा. तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी. तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी. जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा. तो इनका आशियाना जो है इतना नाजुक है कि वो खुद टॉपल हो चुका है. आज वेस्ट में वो लोग भीख मांग रहे हैं कि फैमिली सिस्टम होना चाहिए, बुनियादें मजबूत होनी चाहिए. लेकिन अफसोस दर अफसोस, किस तरफ ये 21st सेंचुरी में हम कहाँ जा रहे हैं, जबकि एक बच्चे को ये बिल्कुल फ्रीडम दिया जा रहा है कि आज वो चाहे तो बिल्ली बन सकता है, कल वो चाहे तो एक घोड़ा बन सकता है, और कोई फर्क भी बाकी नहीं रहा है. आउज़ु बिल्ला. तो मेरी प्यारी बहनों, ये एथिज्म, LGBTQ और पोर्नोग्राफी, ऑब्सिनिटी, ये सारे ये जो है खुराफात जिन्होंने घेरा है आज के दौर के नौजवानों को, इससे बचने के लिए हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें. क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा ना हो कि फिर हमको खून के आंसू रोना पड़े आने वाली नस्लों के लिए. आज भी वक्त है हम अपने आप को गफलत से बेदार करें, और कुरान हमको गफलत से बेदार करने के लिए ही है. मेरी प्यारी बहनों, हम अपने आप को झंझोड़ कर गफलत से बेदार करें और हम बिल्कुल आगाह हो जाए, और हम अपनी नस्लों को, अपने ख़ानदानों को, अपने फैमिलीज़ को, अपने जेनरेशन्स को बचाने की पूरी जद्दोजहद करें. जो हमने 3 को देखा, माओं को देखा, उसी की रोशनी में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम अपनाएं. सबसे पहला तो हमने देखा गहरा ताल्लुक, ए फॉर अल्लाह सेंटर्ड, कि हम हर मामले में ये सोचें कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे कैसे राज़ी होगा. हर कदम पर हमारा सवाल अपने आप से ये हो कि क्या मेरे इस तर्ज अमल से अल्लाह राज़ी है. अगर वो राज़ी है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, वरना चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, मैं इससे पीछे हट जाऊंगी. बेगर मेंटालिटी ना हो अजीज बहनों. बेगर मेंटालिटी क्या होती है? हम में से हर किसी की इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी तमन्नाएं कि मुझे रुपया, पैसा, गिफ्ट्स, हर चीज मिले, और इससे बढ़ चढ़कर और एक फितना जो है वो ये है
कि मेरी तारीफें हों। तो हमारा एटीट्यूड कैसा हो गया है? एटीट्यूड को क्या कहेंगे? हमारा तर्ज अमल कैसा हो गया है? ये हमारा इमेज हो गया है आज, स्पेशली हम माओ बहनों और खवातीन का, कि मांग रही हैं, झोली फैलाए हुए है कि दे दो, मुझे थोड़ी तारीफ कर दो, और अच्छा बोल दो, और रिकग्निशन और इंपॉर्टेंस मिले। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैंने इतने सारे काम, ये रेसिपी मैंने तो बताई थी, ये रेसिपी, हाँ मैंने ही इसकी तरबियत की, इसीलिए तो ऐसा हुआ। तो ये मेरी प्यारी बहनों बहुत बड़ा फितना है, और फिर ये नस्ल दर नस्ल चलता जाता है। तो बेगर मेंटालिटी से बाहर निकलकर हमको एम्पावर्ड मेंटालिटी हासिल करना है। कैसी एम्पावर्ड मेंटालिटी होगी? कि हम देने वाले बन जाएं, हम जो है दूसरों को देने वाले बन जाएं। हम ये सोचे कि अल्लाह मुझे देने वाला है, मेरा अजर इस दुनिया में नहीं चाहिए मुझे, मैं ये चाहती हूं कि अल्लाह ताला मुझे हर चीज का अजर दे, और वो तो देता ही है मेरी प्यारी बहनों। तो हम इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं। तो बेगर मेंटालिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह मेंटालिटी है, क्योंकि इसमें हमको ना बेचारा बना के रख देती है। हर लम्हा यही इंतजार कि शायद मेरे शौहर मेरी तारीफ कर जाएं, शायद मेरी अम्मी तारीफ करें, शायद मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा जिक्र हो, और उस पर सोने पर सुहागा ये सोशल मीडिया जो है, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ फेवर्स, नंबर ना काउंटिंग नंबर्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया जा रहा है, तो ये और भी ज्यादा खुराफात इसकी वजह से है। तो हम अपने आप को कंट्रोल में रखें प्यारी बहनों। क्रिस्टल क्लियर विजन के बारे में आप जानते हैं? विजन ये है कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल बाद मैं अपने आप को कैसा देखती हूं, या मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद करेंगे। आज से 20 साल बाद मैं अपने आप को कैसा तस्वुर करती हूं, मेरा घर कैसा होगा। घर के माने ये नहीं कि मेरा विला और मेरी कार और मेरे बंगला और जायदाद, ये नहीं बहनों, बल्कि मेरा घर यानी मेरे लोग जिनको मैंने तरबियत दी हूं, मेरे लोग क्या वो अल्लाह वाले होंगे? क्या वो उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ अच्छा भला किया होगा उन्होंने? तो कैसा विरसा मैं, क्या लेगेसी मैं छोड़ रही हूं इस दुनिया में। आपको एक मिसाल देती हूं मैं हेलेन केलर की। हेलेन केलर के बारे में आपने सुना है? हेलेन केलर जो थी, जब इनकी पैदाइश हुई थी, इनके 3 सेंसेस कम थे, यानी कि वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, और वो बोल नहीं सकती थी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका कैसा हशर होगा, कितनी हेल्पलेस, कितनी वल्नरेबल वो अपने आप को महसूस करती होंगी। लेकिन ट्रेनिंग और तरबिया के जरिए उनकी जब सोशली अवेयर बन गई, जब उनकी तरबियत हुई, और एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट, एक राइटर, बहुत ज्यादा सोसाइटी में उन्होंने सोशल काम भी किया। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया क्या इससे बदतर कोई ऐसी चीज है, यानी अंधे होने से, इज देयर एनीथिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड, नाबीना होने से बदतर कोई और चीज है क्या, उनसे पूछा इंटरव्यूअर ने। तो कहती हैं, हैविंग आई साइट विथ नो विजन इज वर्स देन बीइंग ब्लाइंड। मानिए कि आपके पास आई साइट तो है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर विजन नहीं है तो आप उस अंधे इंसान से बदतर हैं। फिर कि आंखें तो हैं लेकिन आपके पास विजन नहीं है। तो विजन यह है कि आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 70 साल बाद के हालात को देखना। आज जो मैं बीज बो रही हूं, आज जो मैं अच्छी तरबियत दे रही हूं अपने बच्चे को, इसका फल मुझे 70 साल बाद मिलेगा।
टीचर्स आज जो पढ़ाती हैं क्लास में, 20 साल बाद वो प्रोडक्ट तैयार होता है प्यारी बहनों। तो ये है विजन, डीप रूटेड फेथ, यानी कि बहुत गहरा ईमान। और हम ये कैसे हासिल करेंगे गहराई ईमान की? कांस्टेंट अल्लाह ताला से कनेक्शन, अल्लाह ताला के रसूल से कनेक्शन, अच्छे लिटरेचर से कनेक्शन, अच्छे लेक्चर्स से कनेक्शन। और आज तो कितना ज्यादा मवाद मौजूद है अजीज बहनों, जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद है कुरान से रिलेटेड। और तो अपने आप को, जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि अपने आप को एनरिच करना, एम्पावर करना और अपने आप को एनर्जाइज करना अच्छे मवाद को हासिल करते हुए। देखिए एक फॉर्मूला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी क्या है? गार्बेज कचरा, गंदगी। गंदगी अगर अंदर जाती है तो गंदगी से ही लबरेज हो जाएंगे हम, और गंदगी ही बाहर आएगी। लेकिन अगर अच्छा मवाद अंदर जाता है तो जाहिर है कि हम जो है ईमान से, अच्छे लिटरेचर से फैज़याब होंगे और वही चीज़ हम देंगे अपनी नस्लों को। लेकिन अगर हर वक्त गाना बजाना, गंदगी जो है, वही शैतान, वो जो है ना इडियट बॉक्स जो है घर में, अगर वही ऑन है ऑल द टाइम और मूवीज पे मूवीज देखे जा रहे हैं और गंदगी अगर जहन में जा रही है, तो फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चीज बाहर निकलने वाली है। सो साइंसदान ये कहते हैं कि गार्बेज अगर अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ईमान अफरोज अच्छी चीजें अंदर जाएंगी, दैट इज वाई यू नीड टू बी कनेक्टेड टू पीपल ऑफ द कुरान, पीपल ऑफ दीन। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने साथी, अपने दोस्त ऐसे हों जो अहले इल्म हो, जो अहले कुरान हो, जो अहले दीन हो, ताकि हमारा भी शुमार जो है इन लोगों के साथ हो जाए। देखिए अजीज बहनों, आप जब एक अच्छी महफिल से घर जाती हैं तो आपके जहन की कैफियत कैसी होती है? कैसा सोचती हैं आप? कुछ अच्छे जज्बे लेकर उठती हैं ना। और फर्ज कीजिए आप एक ऐसी बड़े पार्टी में जाती हैं या एक अच्छे खासे एक्स्ट्रावेगेंट निकाह में, निकाह भी नहीं बोला जाएगा उसको, तो शादियों में जाती हैं जहां बहुत सारा खाना, एक्स्ट्रावेगेंट, शैतानों के भाई वहां पे शामिल है ना सब, क्योंकि फजूल खर्च कौन है, कुरान कहता है। तो अगर आप ऐसी पार्टी में जाती हैं या एक किटी पार्टी जिसमें आप सिर्फ हंसी मजाक, बस यूं ही मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और उसमें जाती हैं, तो घर पर जब जाती हैं तो कैसे जज्बों से जाती हैं? आज उसने ऐसा लिबास पहना था, नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट मुझे इससे अच्छा लिबास पहनना होगा ना। उसके पास ये ब्रांडेड पर्स था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो एटलीस्ट इससे थोड़ा और एक दर्जा बेहतर ब्रांड का पर्स मेरे पास होना तो चाहिए। उसके पास अगर 72 इंच का टीवी है तो मेरे पास एटलीस्ट 90 इंच का तो होना चाहिए। अब हम खुद चूज करें कि कौन से जज्बे हमारे लिए खैर ख्वाही के जज्बे हैं। लेकिन जब हम कुरान क्लासेस से जाते हैं, जब हम ऐसी महफिलों से जाते हैं, जब हमारा ताल्लुक नेक और सौले और परहेजगार लोगों से होता है, तो हम कैसे जज्बों से घर जाते हैं? शुक्रगुजारी का जज्बा, सब्र का जज्बा कि मुझे कुछ कर गुजरना है मेरी जिंदगी में। हम अपने घर वालों से, अपने शौहरों से फिर हम और अच्छा बर्ताव करेंगे, क्योंकि हमने जज्बे जो लेकर उठे वो अच्छे जज्बे लेकर उठे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की मदद भी आएगी ऐसे जज्बों में। तो ई इज एम्पावर योर सेल्फ विथ कुरानिक लिटरेचर, अच्छे लेक्चर्स सुने हम, ताकि हमारे अंदर हम जो है ना ईमान से लबरेज हो जाएं। क्योंकि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग। आप समझ रही हैं कि आपको अपने घर में रहकर सबको रोशन ख्याल करना है, तो रोशन ख्याल कैसा करेंगी जबकि यहां अंधेरा ही अंधेरा है?
रोशन ख्याल उस वक्त आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कर सकती हैं जबकि खुद यहाँ रोशन ख्याल होंगी। देखिए, अल्लाह ताला ने हमको एक एम्बेसडर बनाकर भेजा है। हम जहां कहीं भी जाएं, उठे बैठे उस घर को, उस मुकाम को, उस जगह को, उस महफिल को हमको रोशन करना है। वी आर द एम्बेसडर्स, हम खलीफा हैं। अल्लाह ताला ने हमको उसका अब्द बनाया है। हर लम्हा, मेरी प्यारी बहनों, यही नहीं है कि स्टेज पे खड़े होके जो है हम दावती काम कर सकते हैं, बल्कि हर एतबार से, इवन हमारा हिजाब, हमारा उठना बैठना, हर चीज जो है दावत है, अगरचे वो उस तरीके से की जाए जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फर्मली होल्ड करना है, बिल्कुल मजबूती के साथ अपने रिमोट को होल्ड करना है। ये रिमोट क्या है? अपनी जात का रिमोट। कैसा रिमोट? अक्सर माएं कहती हैं, पागल बना के रख दिया मेरे बच्चों ने मुझे। सुना है ये जुमला? पागल बना के रख दिया मुझे। आप सोचिए कितना बड़ा जुमला है अजीज बहनों। बड़े शैतानी बच्चे हैं ये, नाउजुबिल्ला। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कौन सी वक्त जो है दुआ की घड़ी हो और वो कबूल हो जाए, अल्लाह ना करे कभी। तो हमारा रिमोट जो है हमारे कंट्रोल में रहे। ऐसा कहने से क्या होगा बच्चों के ताल्लुक से कि पागल बना के रख दिया, दे ड्राइव मी क्रेजी। मतलब आपने उन बच्चों को इतना इख्तियार दिया कि वो आपको पागल बनाए। यानी सोचिए कि वो आगे चल के क्या करेंगे फिर। तो ये गलत है। हम उनको बताएं, हम उनको इस तरह के कलमात ना कहें। और ये हमारी भी साइकोलॉजी के साथ एक खिलवाड़ हो जाता है। क्या सचमुच वो बच्चा ये कर सकता है? नहीं, कंट्रोल में मैं हूं, मुझे कंट्रोल करना है उसको। तो हमारा रिमोट जो है वो हमारे अपने हाथ में हो और कंट्रोल में हो। एक फोन आ गया और किसी ने बहुत तारीफ कर दी तो हम इतने ज्यादा फूले नहीं समाते। दूसरा फोन कॉल आ गया और हमारे शौहर ने या किसी और ने कुछ कह दिया कि तुम ऐसी हो, तुमने वैसा किया, तुम्हारी ये गलती, तो 3 दिन हम टॉर्मेटाइज हो जाते हैं। 3 दिन हम खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं, और रो रहे। होना चाहिए ऐसा। स्ट्रॉन्ग मोमिना तो वो है जो कहना है कहे। मुझे पता है कि मैं अल्लाह की राह में, मैं अल्लाह की इताअत कर रही हूं। और मेरा पावर कहां से आता है, मुझे कुव्वत कहां से मिलती है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। राइट? मुझे कुव्वत कहां से हासिल करनी है? ना कि ये 2 अल्फाज तारीफों के जिससे कि मैं इतनी ज्यादा जो है फूले नहीं समाती, और ना ही ये 2 अल्फाज क्रिटिसिज्म के। ठीक है, क्रिटिसिज्म किया, ओके, मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फंक्शन ही नहीं कर सकते हैं और हम जो है बिल्कुल स्ट्राइक पे आ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सक रही। वो बच्चे भी फिर सफर कर रहे हैं, घर भी सफर कर रहा है। तो आऊज़ु बिल्लाह, प्यारी बहनों, हम अपना रिमोट अपने कंट्रोल में रखें कि मुझे जब खुश होना है, मैं समझती हूं कि मैं क्यों खुश हो रही हूं और मैं खुश होंगी एक वजह से और मैं गम भी करूंगी एक वजह से। मेरा रिमोट मेरे हाथ में है। गोल्डन रूल ये है अजीज बहनों कि हम एक बेहतरीन लेगेसी का ख्वाब रखें कि कम से कम मुझे उम्मत मुस्लिमा को एक अच्छा शख्स तो देना ही है मेरी नस्लों से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बट कम से कम एक जो है मुझे विरसे में अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए, जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम ने किया था, इस तरह से मुझे करना है। कम से कम ख्वाब तो रखें, कम से कम दुआएं तो किए, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। और वो दिन दूर नहीं जबकि इस सरजमीन से, जैसे कि डॉक्टर निखत ने अभी बताया कि यहां से बहुत से उलमा हो गुजरे हैं, तो यहां का तो दस्तूर है। तो इंशाअल्लाह अगर हमारी ख्वाहिशें हैं, अगर हम दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला वो दिन जरूर दिखाएगा जबकि इस सरजमीन से बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स
और ऐसे उलमा और ऐसे साइंसदान और ऐसे मैथमेटिशियन और बेस्ट ऑफ द लीडर्स यहां से उठेंगे इंशाल्लाह। जरा पुरदार इंशाल्लाह होना चाहिए, इंशाल्लाह। फिरौन को जानते हैं हम, राइट? एक है दूसरा मिनी फिरौन। मिनी फिरौन यानी क्या? ये छोटा सा फिरौन। कहां है वो? यहां अंदर। आई मी माई सेल्फ वाला फिरौन। मैंने किया, मैं। दिन में से सुबह से लेकर रात तक बहनों हम जायजा लें कितनी मर्तबा हम अपने आप का जिक्र करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मैंने किया, वो मैंने किया। तो ये मैं जो है ना, इसको, ये एक दरिंदा है हमारे अंदर। इसको कहेंगे कि एक बीस्ट एक दरिंदा, एक ऐसा शैतान, एक मिनी फिरौन जिसको हमको अच्छी तरह से कुव्वत से बांध के रखना है। इसको जब हम बांधेंगे तो हमारी तरक्की मुमकिन है, क्योंकि हर चीज में ये शैतान जो है ना सामने ले आता है अपने आप को, और इसकी वजह से घर जो है तबाह हो रहे हैं और रिश्ते टूट रहे हैं। डिवोर्स इज ऑन द इंक्रीज, और कितने ज्यादा खुराफात इसकी वजह से हो रहे हैं। तो इस आई मी माई सेल्फ को, इस बीस्ट को हम बांध के रखें, और इससे ज्यादा अगर बेहतर है हम उसको है ना, उसको ज़िबा कर डालें हम, क्योंकि ये अगर होगा तो इंशाल्लाह हम जो है फिर वैसी बनेंगी जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और ये और सहाबियात जैसे अखलाक और किरदार हमारा होगा। अगरचे हमने खालिस अल्लाह के लिए करना शुरू कर दिया, ना कि मेरे लिए, ना कि मैंने किया, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए हमारा हर काम हो अजीज बहनों, तो फिर ये होगा कि अब रात कटी जुल्म की आएगा सवेरा, फैलेगी जिया नूर की भागेगा अंधेरा, हर सिमत हो जाएगा उजालों का बसेरा, सुर्खी जो उफक पर है वो हो जाएगी काफूर, अब आएगा इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, हम लाएंगे इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, हम लाएंगे इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, मेरा कुरान है मेरा मंशूर। तो मेरी प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि इस्लाम शरीयती कानून है यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस्तेमाल करे कि दोबारा अल्लाह ताला इस मुल्क में बिल्कुल आला तरीन तरीके से जो है दीन इस्लाम कायम हो जाए, और ना सिर्फ ये कि कायम हो बल्कि पाकिस्तान एक रोशन चिराग हो जाए तमाम ममालिक में, वेदर इट इज द ईस्ट और द वेस्ट, बल्कि सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन बन जाए इंशाअल्लाह। वकूलु कौली हाज़ा इन्नहु वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु गफूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को 5 टाइम नमाजी बनाने के लिए हम क्या कोशिश कर सकती हैं कि हमारे बच्चे 5 टाइम नमाजी बन जाएं। बहन का जो सवाल है नमाज के ताल्लुक से, अगर घराना और घर में अगर बचपन से, देखिए बचपन से जब घर में माएँ बहनें तमाम अफराद घर के माँ बाप स्पेशली नमाज पढ़ते होंगे तो इंशाअल्लाह साथ ही साथ वो बच्चों को लेकर भी पढ़ेंगे, तो ये बेहतरीन रोल मॉडलिंग होती है। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, ये कि बच्चे की तरबियत कब से शुरू होती है? क्या उम्र से बच्चों की तरबियत शुरू होनी चाहिए? 7? किसी ने कहा 7 साल? 4? 2? गोद से, यानी बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त, बचपन से, यानी कि वो कह रही है गोद से, प्रेगनेंसी से। वेरी गुड। और हाँ, तो आपने जाकिर का जवाब सुना है। ओके, देखिए बच्चों की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब आप अपना लाइफ पार्टनर चुनती हैं।
जब लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया, बच्चे की तरबियत उस वक्त से शुरू हुई। क्या ये शख्स मेरे बच्चों के बाप बनने के लायक है? क्या ये लड़की मेरे बच्चों की माँ बनने लायक है? अगर ये सवाल का जवाब दिया जाए, अगर इसमें तसल्ली बख्श जवाब मिले तो आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये कि ऐसे शख्स से रिश्ता नहीं किया जाए। तो तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें आसानी उसी वक्त होगी जबकि माँ और बाप दोनों का मिशन एक होगा। माँ और बाप दोनों का मिशन अगर एक होता है तो तरबियत भी आसान हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए एक ऐसे फ्लाइट का जिसमें फ्लाइट इंजीनियर जो है वो ये सोच रहा है कि मुझे जाना है कराची, और पायलट ये सोच रहा है कि मुझे जाना है लाहौर, तो कितना कंफ्यूजन होगा उस एयरप्लेन के अंदर, राइट? इसी तरह से अगर बाप कुछ और मिशन रखता है और माँ कुछ और मिशन रखती है तो जाहिर है कि गाड़ी आगे चलने में बहुत परेशानी होती है। डिफरेंसेस तो होंगे मियाँ बीवी में, लेकिन कम से कम चंद मिशन अल्लाह की रजा के लिए मर मिटना, अल्लाह की रजा के लिए करना, एटलीस्ट एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है तो कम से कम वो ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि घर में रोल मॉडलिंग से बच्चे नमाज सीखते हैं, और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि दुआ की जाए, निकाह के पहले से ही सौले नस्लों की दुआ की जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है, जिस घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको जो है मोटिवेशन के ज़रिए, इंस्पिरेशन के ज़रिए प्यार से उनको दिखाया जाए, न कि मारपीट की जाए। प्यार से और मोटिवेशनल लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस दिखाकर ये काम किया जा सकता है। आपने जबकि इतने दिनों तक नमाज नहीं पढ़ी, ऑल ऑफ अ सडन आप आज दीनदार हो गए, आप ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि बच्चा भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तो वक्त लगेगा इस बात को, लेकिन पहले हमें एक अच्छी बॉन्ड तैयार करना है बच्चों के साथ, प्यार और मोहब्बत की, और उसके बाद उनको करेक्ट करना है। तो रिमेंबर, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कनेक्ट करना चाहिए बच्चे से, उसके बाद उसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि खाली करेक्शन अगर करेंगे तो बच्चा डर के मारे तो आज पढ़ेगा, लेकिन उसके दिल में नमाज की जो रूह है वो पैदा नहीं होगी। सो होप दैट हेल्प्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दावा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें वातवासौ बिल हक भी है। तो हम हाउस वाइफ्स जो हैं वो बाहर निकल के तो दावा नहीं कर सकती, तो घर में अगर उलमा के लेक्चर्स वगैरह कर लें तो वो काफ़ी है। बहन का सवाल ये है कि सूरतुल अस्र के मुताबिक 4 बातों पर अमल करना ज़रूरी है, चारों सब्जेक्ट्स में पास होना जो है ज़रूरी है। तो वतवासो बिल हक़ अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हम घर में बैठे बैठे जितना भी कर सकते हैं? बिल्कुल बहन, हर किसी को तो ये मौका और ये जो है मौका हासिल नहीं है कि जाकर इंटरेक्शन करें, लेकिन जिसको हासिल है कम से कम वो ये करे। और आज ऑनलाइन के दौर में दुनिया जो है वो मुट्ठी में है, तो अभी वो शिकायत बाकी ही नहीं रही कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। इस्लाह भी कर सकते हैं, दावा भी कर सकते हैं। कम से कम किसी गैर मुसलमान को एक बुक ही दे देना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान जो है किसी को दे देना, एक फ्लायर किसी को दे देना, ये भी जो है एक दावत है। तो दावत जो है इट कैन बी डन इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे तौर तरीके हो सकता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो वैसा करे। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को, हमारी तड़प को देखता है, हमारी कोशिशों को देखता है। अगर हमारी कोशिश ये है और सच्ची दिल से हम चाहते, अल्लाह खुद हमारे लिए रास्ते फराहम कर दे।